जय हिंद दोस्तों। आज की इस नए क्लास में आपका स्वागत है। आज हम लोग जीके जीएस देखने वाले हैं जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। सब क्वेश्चन लाए हैं तो चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इनमें से किसी भी क्वेश्चन का आंसर आपको पहले से पता हुआ तो कमेंट बॉक्स में बताते चलिएगा। तो यह जो क्वेश्चन है सारा खान सर का किताब से लिया हुआ है, तो आप लोग को इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो डेली सेशन में जुड़ना ना भूलिएगा। तो चलते हैं फर्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर कि वित्त आयोग का गठन भारत के संविधान के अनुच्छेद के तहत किया गया। तो वित्त आयोग का गठन जो है वो भारत के संविधान के अनुच्छेद किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो ये जो है 280 अनुच्छेद के तहत किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट होगा। 280 अनुच्छेद के तहत किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन सेकंड है कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमार गुप्त किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट होगा। कुमार गुप्त ने नालंदा विश्वविद्यालय का स्थापना किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 3 है कि वॉशिंग सोडा का अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो वॉशिंग सोडा को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो वॉशिंग सोडा को जो है वो सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। सोडियम कार्बोनेट के नाम से जाना जाता है, तो याद रखिएगा दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 4 है कि भारत की सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? बेंगलुरु जो है उस भारत के सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? तो ये जो है वो लोकसभा के सदस्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर कौन? इसका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट जो है लोकसभा का सदस्य करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट होगा, याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 6 है कि कौन सा अनुच्छेद जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित है? तो कौन सा अनुच्छेद है जो जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे के से संबंधित है? तो ये जो अनुच्छेद 370 जो है वो जम्मू और कश्मीर के विशेष दर्जे से संबंधित है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है अनुच्छेद 370, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 7 है कि विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील जो है वो लेक सुपीरियल झील है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट है, लेक सुपीरियल झील है। तो विश्व की सबसे बड़ी ताजे पानी की झील है। और भारत की सबसे मीठे पानी की झील कौन है? तो वो जो है वो बुलर झील है। तो याद रखिएगा बुलर झील जो है वो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 8 है कि कौन सा समुद्र स्थल से घिरा हुआ है? कौन सा समुद्र स्थल से घिरा हुआ है? तो अरल सागर जो है वो समुद्र स्थल से घिरा हुआ है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। अरल सागर जो है वो समुद्र स्थल से घिरा हुआ है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 9 है कि योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष जो है जवाहरलाल नेहरू है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो है। योजना आयोग का अध्यक्ष वही होता है जो प्रधानमंत्री होता है। तो भारत के प्रथम प्रधानमंत्री जो है वो जवाहरलाल नेहरू है। और योजना आयोग के सबसे अंत में जो अध्यक्ष थे वो थे नरेंद्र मोदी, जो 2014 में इसका समाप्त करके 2015 में नीति आयोग की स्थापना किया गया था, याद रखिएगा। नीति आयोग की जो स्थापना जो है नरेंद्र मोदी 2015 में किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 10 है कि यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो राष्ट्रपति करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है। राष्ट्रपति जो है वो यूपीएससी के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 11 है खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो है वो अली बदारस ने किया था। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट है। अली बदारस ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 12 है कि पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? तो पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया है? पंचायती राज जो है वो राजस्थान में लागू किया गया है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट है। राजस्थान में जो है पंचायती राज सबसे पहले लागू किया गया था, तो याद रखिएगा। और दूसरी बात, दूसरी जगह पे मतलब पंचायती राज कब लागू किस शहर में किया गया था, किस राज्य में, तो उसका पता हुआ तो कमेंट में जरूर बताते चलिएगा। नेक्स्ट नंबर की कि गर्म महासागरीय धारा कौन सी है? तो गर्म महासागरीय धारा जो है वो कौन सी है? तो गर्म महासागरीय धारा जो है वो गल्फ स्ट्रीम है। तो इसका ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट है। गल्फ स्ट्रीम जो है वो गर्म महासागरीय धारा है, तो याद रखिएगा दोस्तों। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक है? यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश कौन सा है? तो यूरेनियम का प्रमुख उत्पादक देश जो है वो कौन सा है? तो ये जो है वो कनाडा है, तो याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो यूरेनियम का जो प्रमुख उत्पादक देश है वो है कनाडा, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि
आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो आर्य समाज की स्थापना जो है वो किसने की थी? तो ये की थी स्वामी दयानंद सरस्वती ने। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना किए थे, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 है कि कौन सा गवर्नर जनरल हड़प्पा नीति से संबंधित था? तो कौन सा ऐसा गवर्नर जनरल है जो हड़प्पा नीति से संबंधित है? तो वो जो है वो लॉर्ड डलहौजी है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो है। लॉर्ड डलहौजी जो है वो जनरल हड़प्पा नीति से संबंधित था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन को चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 17 है कि कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष जो है वो एनी बेसेंट थी। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो एनी बेसेंट जो है वो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 18 है कि मेरे सपनों का भारत पुस्तक किसने लिखी है? तो मेरे सपनों का भारत पुस्तक जो है वो महात्मा गांधी लिखे हैं, तो याद रखिएगा। महात्मा गांधी जो पुस्तक लिखे उसका नाम है मेरे सपनों की भारत, और एक पत्रिका जिनका है वो है हरिजन पत्रिका। ये भी याद रखिए, ये भी फ्यूचर एग्जाम में पूछता है। तो इसका करेक्ट आंसर महात्मा गांधी हो जाएगा। इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो हरिजन पत्रिका का संपादक जो है वो महात्मा गांधी है, ये भी याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन है? तो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो कौन सा है? तो ये जो है सहारा रेगिस्तान है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट जो सहारा रेगिस्तान जो है वो विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की चलते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 20 है कि संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना है? तो संसद के दो सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल कितना है? तो ये जो है वो 6 मंथ का अधिकतम अंतराल होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट 6 मंथों का अंतराल होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 21 है कि बंगाल का पुनः एकीकरण किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का पूरा एकीकरण जो है 1911 ईस्वी को किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट है। 1912 ईस्वी को 1911 ईस्वी को बंगाल का पुनः एकीकरण किया गया था, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन जो ये VVI क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा कि नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय जो है वो थे रविंद्रनाथ टैगोर। और एशिया का सबसे पहले व्यक्ति भी पूछेगा कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार किसने प्राप्त किया था, तो वो भी रविंद्रनाथ टैगोर हो जाएंगे। एशिया का भी नंबर 1 पे रविंद्रनाथ टैगोर आते हैं, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 23 है कि कंदारिया महादेव मंदिर कहाँ स्थित है? तो कंदारिया महादेव मंदिर जो है वह कहाँ स्थित है? तो जो खजुराहो में स्थित है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो खजुराहो में जो है वो कंदारिया महादेव मंदिर स्थित है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन की ओर चलता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि असम में काटी बिहू एक पेड़ पौधे के सामने दीप जलाकर मनाया जाता है। किस पेड़ के सामने जो है वो बिहू जो है वो मनाया जाता है? तो ये जो तुलसी पेड़ के सामने जो है दीप जलाकर इसका पर्व मनाया जाता है, तो याद रखिएगा। जो असम का है बिहू, तो याद रखिएगा। नंबर 25 है कि मैक संख्या का उपयोग किसकी चाल निर्धारण के लिए किया गया है? तो जो विमान की चाल निर्धारण के लिए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो विमान की चाल निर्धारण के लिए किया गया है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 26 है कि धावनी का वेग सबसे ज्यादा किस में होता है? तो धावनी का वेग जो है वो सबसे ज्यादा किस में होता है? तो धावनी का वेग जो है वो इस्पात में होता है सबसे ज्यादा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट जो इस्पात में जो है सबसे ज्यादा धावनी होती है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि बीजों के अंकुरण के लिए सामान्यतः निम्न में से किसकी आवश्यकता नहीं है? तो बीजों के अंकुरण के लिए किसकी आवश्यकता नहीं होती है? तो प्रकाश की आवश्यकता नहीं होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है प्रकाश की आवश्यकता जो है वो बीजों के अंकुरण के लिए नहीं होता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन है कि कवक और शैवाल को परस्पर संबंध में से एक नया पादप व्यवहार बनता है, वह क्या है? तो ये जो है वो लाइकेन है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट जो लाइकेन जो है वो कवक और शैवाल के परस्पर संबंध से एक नया पादप वर्ग बनता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 29 है कि सर्प का विष मानव शरीर के किस अंग को प्रभाव डालता है? तो मतलब सांप का जो विष होता है वह किस शरीर कौन सा अंग को प्रभावित करता है? ये जो है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट जो है तंत्रिका तंत्र को जो है सबसे ज्यादा प्रभावित करता है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 30 है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से होती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट जो है विटामिन ए की कमी जो है वो रतौंधी होती है, तो याद रखिएगा। तो जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग टॉप 30 क्वेश्चन देखे जो आपके एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, वही सब क्वेश्चन देखे। तो अगर चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।